नमस्कार दोस्तों, दूसरों के छल को मात देने का असली अर्थ क्या है। हम अक्सर सुनते हैं दूसरों के छल को कैसे मात दें, पर क्या कभी आपने सोचा है कि चालाकी से चालाकी हरा दी जा सकती है या नहीं? क्या छल को छल से रोका जा सकता है? आज की यह यात्रा आपको वास्तविक सत्य, आत्म जागरूकता और भीतर की रोशनी से रूबरू कराएगी। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ हर चौथे इंसान के शब्दों के पीछे कुछ न कुछ अर्थ छिपा हुआ लगता है मानो हर बात में चालाकी, हर मुस्कान में कोई मकसद और हर रिश्ते में कोई शर्त होती है। लेकिन क्या सच में यही है वास्तविकता, या हम सब ने अपनी आँखें, अपनी चेतना और अपने अंदर की सच्चाई को खो दिया है? ओशो, जो एक महान दार्शनिक और आध्यात्मिक शिक्षक थे, हमसे कहते हैं, छल को चालाकी से नहीं हराया जा सकता। आज हम इसी बात को गहराई से समझेंगे। छल का अर्थ सबसे पहले समझते हैं, छल क्या है। सरल शब्दों में कहा जाए तो छल है किसी को भ्रमित करना, सच को छिपाना, खुद के हित के लिए सच से भागना। पर ओशो कहते हैं, वास्तविक छल केवल दूसरों द्वारा नहीं होता, बल्कि वह हमारी अपनी अंदरूनी नीड है। हम अक्सर सोचते हैं, मुझे तो धोखा मिला है, उसने मुझे छल किया है, उसने मेरे साथ चाल चली है। लेकिन ओशो कहते हैं, जब तुम जागरूक नहीं होते तब सत्य और असत्य में फर्क खो जाता है। यानी यदि हम भीतर से जागते हैं तो कोई भी हमें छल नहीं सकता। और यही हमारे सफ़र की पहली सीख है। चालाकी और चेतना। चालाकी और चेतना में फर्क। चालाकी का मतलब चाल चलकर जीतना, दूसरों का फायदा उठाना, सत्य में जयते की जगह जीतना है। लेकिन चेतना क्या है? ओशो कहते हैं, चेतना का अर्थ है सच को परखने की शक्ति, छल को पहचानने की क्षमता और फिर भी बिना द्वेष के आगे बढ़ना। चालाकी तर्क का खेल है, लेकिन चेतना प्रेम का अनुभव है। चालाकी हिंसा की तरह है, यह संघर्ष, द्वेष और असुरक्षा पर आधारित है। जबकि चेतना यह खुद की पहचान, स्वयं की गहराई और सच्चाई के प्रकाश से मिलती है। ओशो इस बात पर जोर देते हैं कि छल को मात देने का असली तरीका यह नहीं है कि तुम उससे भी ज़्यादा चाल चलो,
बल्कि यह है कि तुम जागो और उसे पहचानो। छल की जड़। अब हम बात करेंगे छल क्यों होता है। ओशो कहते हैं कि छल का मूल कारण है असुरक्षा, डर, पहचान की भूख, आत्म अवमानना। जहाँ इंसान के अंदर अपने अस्तित्व की स्थिरता नहीं होती तो वह बाहरी चीज़ों से सुरक्षा की उम्मीद करता है, और यही वह जगह है जहाँ से छले जाने का डर, छल करने की प्रवृत्ति और भ्रम उत्पन्न होता है। ओशो कहते हैं जब तक एक व्यक्ति अपने भीतर के डर से मुक्त नहीं होता वह हमेशा बाहरी खेलों में फंसा रहेगा। यही भ्रम है कि किसी को छल करके तुम सुरक्षित हो जाओगे। वास्तविकता यह है छल करने वाला स्वयं अपने मन के संदेह और भय के अंधकार में फंसा हुआ रहता है, और जो व्यक्ति सच में जागृत है उसके लिए छल मौजूद नहीं रहता। सत्य की पहचान। ओशो कहते हैं सत्य वह नहीं जो शब्दों में कहा जाता है, बल्कि वह है जो अनुभव किया जाता है। हम अक्सर शब्द को शब्दों और भावनाओं के स्तर पर समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओशो बतलाते हैं कि सत्य तो वह अनुभूति है जो मन की शुद्धता में जागृत होती है। छल तब तक छल है जब तक तुम अपने मन को नहीं पहचानते, और जब तुम मन को पहचान लेते हो तब छल अपने आप व्यर्थ हो जाता है। ओशो कहते हैं सत्य को परखा नहीं जाता, अनुभव किया जाता है। सत्य वह प्रकाश है जो अंधेरे को खत्म कर देता है, और तभी छल की कोई शक्ति नहीं बचती। दूसरों के छल को समझना। बहुत से लोग यह पूछते हैं अगर कोई मेरे साथ छल करे तो क्या करूं? ओशो का उत्तर सरल है। पहले यह समझो कि छल उनका है या नहीं, बल्कि उनकी असुरक्षा का परिणाम है। छल करना कोई शक्तिशाली कार्य नहीं, यह एक अस्पष्ट मन की प्रतिक्रिया है। ओशो कहते हैं जो व्यक्ति छल करता है वह अपने भीतर की कमजोरी को ढकने की कोशिश कर रहा है, न कि तुम्हें हराने की। जब तुम यह समझते हो कि छल असुरक्षा की अभिव्यक्ति है तब तुम उससे लड़ने की जगह उसके मूल में छिपे भय को पहचान पाते हो, और यही सबसे बड़ी जीत होती है। छल को मात देना नहीं, छल के कारण को समझना है। चतुराई और चेतना। अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण अंतर को समझेंगे, चतुराई और चेतना के बीच। चतुराई वह है जिससे तुम परिस्थिति को अपनी तरफ मोड़ते हो। यह बाहरी खेल की कला है, लेकिन चेतना वह है जिससे तुम अपने अंदर की वास्तविकता को पहचानते हो। यह आत्म जागरूकता की कला है। ओशो कहते हैं चतुराई खेल की भाषा है, पर चेतना जीवन की भाषा है। छल को चतुराई के साथ हराना संभव है, लेकिन यह सिर्फ एक बाहरी विजय है, जबकि चेतना के साथ छल को हराना यह एक आत्मिक विजय है। चतुराई मन की चालें हैं, लेकिन चेतना जीवन की सच्चाई है। ओशो कहते हैं चेतना वह शक्ति है जो मन की चालों को पार कर जाती है, और जब तुम चेतना में पूरी तरह जाग जाते हो तब तुम्हारे लिए छल का कोई स्थान नहीं बचता। चालाकी से नहीं,
जागरूकता से जीत। जैसा कि ओशो बताते हैं, छल को मात देना चालाकी से नहीं, जागरूकता से होता है। चालाकी हमें बाहर की दुनिया से जोड़ती है, जागरूकता हमें भीतर की दुनिया से जोड़ती है। और जब तुम भीतर की दुनिया में जागरूक हो जाते हो, तब बाहर की चालाकियाँ अपने आप कमज़ोर पड़ जाती है। छल वही बन जाता है जो वह वास्तविकता में है, एक भ्रम। ओशो कहते हैं, जब तुम भीतर जागते हो तो बाहर के खेल अपने आप खत्म हो जाते हैं। यही वह अनुभूति है जो एक सचेत व्यक्ति को प्राप्त होती है। छल से ऊपर उठने की शक्ति, सच्चाई की यात्रा। अब हम बात करते हैं एक गहन यात्रा की, सच्चाई की ओर। ओशो कहते हैं, सत्य वही है जो मन को शांत कर दे, भावनाओं को संतुलित करे और जीवन को उत्थान प्रदान करे। सच्चाई किसी संघर्ष से नहीं आती, बल्कि आत्म अनुभव से आती है। जब तुम अपने भीतर की आवाज़ सुनते हो, तब बाहर की सभी चालों और छलों का महत्व अपने आप कम हो जाता है। ओशो कहते हैं, सत्य वह प्रकाश है जो अंधेरे को समाप्त कर देता है और प्रकाश को कोई छल छू नहीं सकता। यह सत्य मात्र ज्ञान नहीं है, यह अनुभव है, अनुभूति है और यही जीवन की वास्तविक समझ है। चेतना जागृत करना। अब बात करते हैं हम कैसे अपनी चेतना को जागृत करें। ध्यान, यह सरल नहीं पर प्रभावी है। हर दिन कम से कम 20 मिनट शांत बैठो। अपने विचारों को केवल देखते रहो, जज न करो, रोक न करो, बस देखो। स्वनिरीक्षण, हर बार जब कोई परिस्थिति तुम्हें विचलित करे, अपने भीतर जाओ और पूछो, क्या यह डर है या चिंता? क्या यह मेरा वास्तविक अनुभव है या मेरी व्याख्या? प्रेम और दया। ओशो कहते हैं, दया केवल तभी संभव है जब तुम स्वयं को समझो। जहाँ स्वयं दया होती है, वहाँ दूसरों को छल का प्रभाव अपने आप कम हो जाता है। जीवन में बदलाव। जब तुम इन अभ्यासों को लागू करते हो, तब जीवन में धीरे धीरे बदलाव आता है। तुम पाते हो लोगों के व्यवहार पर कम प्रतिक्रिया होती है, असुरक्षा कम होती है, सत्य और असत्य में फर्क स्पष्ट होता है, आत्मसम्मान बढ़ता है, कोई छल तुम्हें विचलित नहीं कर पाता। ओशो कहते हैं, छल को मात देना जीत नहीं बल्कि जागना है। जब तुम जागृत हो जाते हो, तब तुम्हारी आँखों के सामने जो छल दिखाई देता था, वह केवल एक प्रतिबिंब है, एक अतीत की प्रतिक्रिया, एक पुराना डर, और तुम उससे ऊपर उठ जाते हो। दोस्तों, आज हमने जाना दूसरे के छल को मात देना असल में क्या है। यह चालाकी से नहीं, यह जागरूकता से होता है। यह छल को समझने से नहीं, अपनी असुरक्षा को पहचानने से होता है।
यह बाहर की दुनिया को बदलने से नहीं, भीतर की दुनिया को देखने से होता है। ओशो के शब्दों में, जहाँ चेतना जागृत है वहाँ कोई छल नहीं बचता। अगर आज के इस विषय ने आपको गहरा कुछ महसूस कराया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।